ये शुरुआती रुझान क्या संकेत करते हैं, खासतौर से भारत के संदर्भ में? लीगल मूवमेंट जो हमारी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं H1B वीज़ा, और जो अमेरिकन कंपनीज भी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह, वो भी H1B वीज़ा के दौरान भारतीय नागरिक या स्पेशलिस्ट्स को वहाँ 3-3 साल के लिए काम करने के लिए ले जाती हैं। और ये इस वजह से है क्योंकि अमेरिका में एक्सपर्टीज़ की कमी है, मतलब स्किल्स शॉर्टेज कहते हैं, वहाँ अमेरिका में है, खासतौर साइंस, IT, इंजीनियरिंग वगैरह में। और इस वजह से वो बाहर से लोगों को लाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अमेरिकन्स को की जगह उनको लिया जाता है, क्योंकि पहले हर कंपनी को सर्टिफाई करना पड़ता है कि कोई अमेरिकन नागरिक नहीं है जो इस पोजीशन को कर सकता है, तभी फिर वो H1B वीज़ा आगे बढ़ता है। दूसरा ये है कि जो H1B वीज़ा होल्डर्स हैं उनकी तनख्वाह काफ़ी ऊंची है, $100,000 से भी ऊंची है, और जो एवरेज वेज है अमेरिका में उससे कहीं ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि बिना स्किल के लोग जा रहे हैं वहाँ H1B वीज़ा प्रोग्राम के दौरान। इसको लेके ट्रम्प की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन्हीं में ही थोड़ा भेदभाव हो गया है, क्योंकि जो उनके मागा जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि इसको भी बंद किया जाए, और जो बिजनेस समर्थक हैं जैसे इलॉन मस्क या IT कंपनीज, वो कहते हैं कि ये प्रोग्राम ज़रूरी है अमेरिका को कंपेटिटिव रखने के लिए। मीरा जी ने H1B की बात छेड़ी, ये थोड़ा सा लंबा डिस्कशन है, लेकिन देखिए इन दी मैनर ऑफ अमेरिका फर्स्ट, ये बड़ा मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट है, इसमें डेप्थ है, पर इसमें क्विक 3 पॉइंट्स। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जरूरी नहीं है कि वो इंडिया के एस्पिरेंट्स जो हैं US में सेटलमेंट करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा हो, लेकिन वो इंडिया के लिए अच्छा हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, अगर H1B वीजा पे रेस्ट्रिक्शंस आते हैं तो वो जॉब US से इंडिया आउटसोर्स हो जाएंगे। दैट इज गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी। बट इफ यू आर एन इंडियन एस्पायरिंग टू सेटल इन US, दैट मे नॉट बी गुड फॉर यू। तो इसके दोनों पहलू हैं। सेकेंड पॉइंट ये है लक्ष्मण जी इसमें कि US इंडिया में IITs में करीब 20,000 सीट्स हैं, IIMs में 5,000 सीट्स होंगी। मेरा नंबर इधर उधर हो सकते हैं, मैं तो 10-12 साल पहले पास किया है। 25,000 सीट्स हैं कुल मिला के IIMs IITs मिला के, और रिजर्वेशन हटा दीजिए। देखिए मैं तो फॉरेन सॉइल पे बैठा हूं, मैं तो साफ बात कर सकता हूं, तो रिजर्वेशन हटा दीजिए, कुल मिलाकर के 20-25,000 से ऊपर का टॉप टैलेंट नहीं है इंडिया का, इंडिया के हिसाब से। US में पिछले साल 2 लाख स्टूडेंट्स आए हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स 2 लाख। तो ये कहना कि ये टॉप टैलेंट आ रहा है इंडिया का, मैं तो इस बात को नहीं मानता, एंड आई थिंक इट्स अ ओपन सीक्रेट, नोबडी इज विलिंग टू बाय दिस, राइट। वो इंडिया में टॉप टैलेंट नहीं है, यहां तो टॉप टैलेंट दूर की बात है। तीसरा, H1B वीजा 85,000 वीजाज हैं, उसका 70% सिर्फ इंडिया कॉर्नर कर रहा है। अब इंडिया में टैलेंट है, मैं मान सकता हूं, लेकिन 70% वर्ल्ड का टैलेंट सिर्फ इंडिया कैप्चर करके बैठा है, ये बात भी थोड़ा मतलब तर्कसंगत नहीं है लक्ष्मण जी। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, इनफैक्ट इस क्राउडिंग आउट ने इंडिया के टैलेंटेड स्टूडेंट्स का रास्ता ब्लॉक कर दिया है, जो ये मिसयूज हुआ है H1B का। तो आई थिंक ओवरऑल it is good if you are a right talent, good talent in India, that is great. This is the great government for you. If you are an averager who is trying to just shortchange and settle into US, वो रास्ता मेरे ख्याल से अब बंद होने जा रहा है, तकरीबन बंद होने जा रहा है। मीरा शंकर मैम, इसमें 2 चीज़ें, एक तो जो इन्होंने कहा अनुराग सिंह जी ने H1B वीज़ा को लेकर के, उस पर आपका रिएक्शन, और दूसरा जो बर्थ राइट सिटीजनशिप की व्यवस्था है उसको खत्म करने का जो आदेश दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये इंडियन लोगों को खासतौर से बड़ा ये निराशाजनक है। क्योंकि मुझे एक अधिकारी बता रहे थे कि एक IAS ऑफिसर थे, वो तो अपने प्रेग्नेंट वाइफ को US भेज दिए ताकि वहाँ पे उनके बच्चे को सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो ये कितना बड़ा निराशाजनक बात है भारतीय के लिए, बर्थ राइट सिटीजनशिप को ख़त्म करना। देखिए, जो ऐसे मिसयूज़ करना चाहते हैं US का बर्थ राइट प्रोविज़न, उसको तो हमें भी नहीं समर्थन देना चाहिए। पर जो वहाँ लीगल ढंग से हैं US में, जैसे वीज़ा पे हैं या लीगल
तौर से हैं यूएस में, उनके लिए बर्थ राइट नहीं, बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं हटाया जाएगा, ऐसे लगता है। और हमें भी मिसयूज का समर्थन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक H1B का सवाल है, हाँ, अगर उस पर रोक लगती है तो भारत से ब्रेन ड्रेन कम होगी, यहाँ पे लोग रहेंगे। पर अभी ये हमारी कंपनीज जो हैं इसको इस्तेमाल करती हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफिल करने के लिए यूएस में, क्योंकि कई कंपनीज हैं यूएस में जो पूरा काम आउटसोर्स नहीं करना चाहती भारत में। वो चाहती हैं कि यहाँ भी हमारे जो साइट है उस पे भी कोई हो, और तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी आईटी सेक्टर जो हमारा है अभी काफ़ी चुनौतियाँ उनके सामने हैं, क्योंकि डिमांड भी कम रहा है दुनिया में, तो उनकी ग्रोथ रेट्स जो हैं वो भी धीमी पड़ गई थी इस साल। और इसके अलावा फिर अगर वो अमेरिकन्स को लेते हैं काम करने के लिए तो फिर तनख्वाह और ऊंची हो जाती है, तो उनका मुनाफा भी कम हो जाता है, तो उनके लिए चुनौतियां होंगी, ऐसा नहीं है। तो एक तरफ से ब्रेन ड्रेन कम होगा, एक तरफ से आईटी कंपनीज जो हमारी अर्थव्यवस्था की ड्राइवर हैं उनके लिए चुनौती हो सकती है, तो फिर अर्थव्यवस्था के लिए भी चुनौती हो सकती है। बिल्कुल, ये पर आईटी मुझे कंपनियों को लगता है, हाँ, हेलो, हाँ, प्लीज, हाँ प्लीज जी नहीं, एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम बंद नहीं होगा, क्योंकि यूएस टेक कंपनीज जो हैं वो चाहेंगी कि ये चले। और ट्रम्प ने भी जो आखिरी बयान दिया है वो इसके हित में ही दिया है कि H1B तो अच्छा है, इसको चलना चाहिए। पर ये ज़रूर है कि जो कंडीशनैलिटीज़ हैं वो थोड़ी बढ़ाई जाएंगी, जैसे कि वीज़ा फ़ी बढ़ा देंगे, एनुअल फ़ी बढ़ा देंगे, एक्सटेंशंस मुश्किल से देंगे, थोड़ी सख्ती मुझे लगता है होगी इस प्रोग्राम में, पर बंद नहीं होगा। लेकिन बर्थ राइट सिटीजनशिप को तो हमें लगता है कि उसमें जो खास तौर से भारतीय या दूसरे लोगों को मिलता था उस पर तो ऑर्डर इन्होंने जारी भी कर दिया है। आरती टेकू सिंह, बिल्कुल, देखिए वो ऑर्डर आया है और मुझे लगता है कि उसमें इनफैक्ट अनुराग ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि ये जो मिसयूज होता है इसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी मुझे लगता है नंबर 1 पे है, जिस तरह से मिसयूज हुआ है इतने सालों से। इसमें कई सारे जो रिच इंडियंस हैं जो एफर्ट कर सकते हैं कि उनके प्रेग्नेंट वाइफ्स, बेटियां, बहुएं यूएस आके डिलीवर करे और यूएस सिटीजनशिप ले, वो भी हुआ है। और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कंट्री को कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, इंडिया के पास भी नहीं होना चाहिए ऐसा कोई सिस्टम कि कोई आपकी सिटीजनशिप का इस तरह से नाजायज फायदा उठाए। तो मुझे लगता है अमेरिका, देखिए ट्रम्प की पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट है, उनके लिए अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाना जो है वो प्रायोरिटी है उनके लिए। जितना भी अगर आप देखिए उन्होंने जो डीओजी डिपार्टमेंट बनाया कि वो इनएफिशिएंसी खत्म करना चाहते हैं, जो इनकॉम्पिटेंस के रूट से आ रहे हैं लोग, वो उसको बंद करना चाहते हैं। वो मेरिटोक्रेसी को दोबारा से उजागर करना चाहते हैं, जो फंडामेंटल अमेरिकन वैल्यू था, अमेरिकन सिस्टम की जो कोर थी वो मेरिट थी, तो वो मेरिट को वापस ला रहे हैं। मुझे लगता है ये अप्रिशिएट करना चाहिए, ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा है, क्योंकि जिस लेवल की करप्शन हुई है अमेरिकन सिस्टम में और उसका इफेक्ट जो पूरी दुनिया पे पड़ा है वो नेगेटिव है। अगर आप पूरा टोटल आउटकम देखें तो नेगेटिव आउटकम है। मेरिट खत्म होने की एक तरह से आप मान लीजिए कि मेरिट इरोड हुआ है इंडिया में भी। हर जगह जो है ये ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स जो बनाए गए, जिसकी वजह से जिसके पास पैसा और वो सिलेक्ट फ्यू है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ग्लोबलिस्ट एलीट जो पिछले 30-35 साल में जो इमर्ज हुआ, जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन की है अमेरिकन सिस्टम की और बाकी कंट्रीज के सिस्टम को भी करोड़ किया है, इंक्लूडिंग इंडिया। मुझे लगता है कि ये अच्छा स्टेप है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मुझे नहीं लगता है सिर्फ अमेरिका के लिए अच्छा होगा, मुझे लगता है ग्लोबली ये अच्छा होगा।